नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। हमास की ओर से किए गए हमले के जवाब देते हुए इजराइल ने सोमवार तड़के गजा पर अटैक किया है। गजा अधिकारियों का कहना है कि रफा में विस्थापित लोगों के एक शिविर पर इजरायली हमलों में कम से कम 35 लोग मारे गए हैं। इजराइल की सेना का कहना है कि उसने हमास के परिसर पर हमला किया है, जिसमें 2 लोग मारे गए हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि रफा में जहां इजराइल ने हमला किया है, वहां विस्थापित लोगों के लिए एक कैंप लगाया गया था। इजरायली हवाई हमले में कम से कम 35 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले हमास ने रविवार को इजराइल पर बड़ा हमला किया था। हमास की सशस्त्र शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने दावा किया था कि उसने रविवार को तेल अवीव पर मिसाइल दागी थी। न्यूज एजेंसी राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को अपने टेलीग्राम चैनल पर हमास की सशस्त्र शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने दावा किया था कि रॉकेटों को नागरिकों के खिलाफ जायोमी नरसंहार जवाब में लॉन्च किया गया था, जबकि हमास अल अक्स टीवी ने कहा है कि रॉकेट गजा पट्टी से दागे गए थे। हालांकि इन हमलों में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इस बार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत गए तो संविधान नहीं बचेगा। संविधान और लोकतंत्र बचाने को प्रधानमंत्री से जनता लड़ रही है। हम तो जनता के साथ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जब भावनाओं को भड़काकर देश को बांट रहे हैं, लेकिन जनता भाजपा के मंसूबों को समझ रही है। खड़गे ने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार से भाजपा डरती है। 1989 से गांधी परिवार का कोई भी देश में प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बना है, लेकिन सपने में भी ये इस परिवार से घबराते हैं। गलती से भी नरेंद्र मोदी शासन में आए तो देश में तानाशाही लागू कर देंगे और देश को गुलाम बनाकर छोड़ देंगे। इस बार बांटो और हुकूमत करो के प्रधानमंत्री की नीति नहीं चलने वाली है। उन्होंने प्रधानमंत्री के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि इसे हेट स्पीच को लेकर चुनाव आयोग को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुजरा वाले बयान को लेकर विपक्ष उन पर हमलावर है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के मुजरा वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जबान भी लड़खड़ा जाती है। अखिलेश यादव ने कहा, कहीं न कहीं उन्हें कॉन्फिडेंस में कमी नजर आ रही है और इसका परिणाम ये है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों को पता है कि जनता इस बार उन्हें हटाने जा रही है। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। 7वें चरण में जनता बीजेपी के लोगों को 7 समंदर पार भेज देगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार यानी आज गाजीपुर व चंदौली में सपा व इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश की पहली जनसभा दोपहर 12:40 पर गाजीपुर के न्यू स्टेडियम ग्राउंड RTI में सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी के समर्थन में होगी। इसके बाद दूसरी जनसभा दोपहर 2 बजे चंदौली में पॉलिटेक्निक ग्राउंड में सपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के समर्थन में होगी। सपा अध्यक्ष दोनों प्रत्याशियों के जीतने के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार में 3 चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में वो पाटलिपुत्र, पटना साहिब और आरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती, पटना साहिब से कांग्रेस प्रत्याशी अंशुल अभिजीत और आरा में सुदामा सिंह चुनावी मैदान में है। राहुल गांधी इन तीनों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी आज कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ भाजपा की याचिका पर सुनवाई करेगी। एकल जज की पीठ ने अपने फैसले में भाजपा को वह विज्ञापन जारी करने से रोका है जिसमें लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 27 मई को कॉज लिस्ट अपलोड की गई है, जिसके अनुसार जस्टिस JK महेश्वरी और KV विश्वनाथन की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक चुनावी जनसभा में बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई टीएमसी सरकार को बीजेपी नहीं हटा पाएगी, उसकी यह इच्छा अधूरी रह जाएगी। राज्य के जादवपुर निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा की ओर अटकलें लगाई जा रही हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद टीएमसी के दिन गिने चुने रह जाएंगे। ये सीधे धमकी देने के बराबर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
शनिवार को हुए लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 73.36% मतदान दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग ने रविवार को अपडेटेड आंकड़ा जारी किया है। वैसे छठे चरण के मतदान में अब तक 20 मई को हुए 5वें चरण की वोटिंग में सबसे कम 62.2% मतदान हुआ है। 7वें और 8वें चरण का मतदान अभी 1 जून को होना है। छठे चरण में शनिवार को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, बिहार और बंगाल की 8, दिल्ली की 7, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 सीटों के अलावा जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट शामिल है। चक्रवाती तूफान रेमल की लैंडिंग के बाद से ही कोलकाता में भारी बारिश जारी है। बारिश के चलते कोलकाता में कई इलाकों में जलभराव हो गया है। इतना ही नहीं, तूफानी हवाओं के चलते कई जगह पेड़ भी गिर गए हैं। इसके चलते कई सड़कें जाम हो गई हैं। एनडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियां इसे हटाने में जुट गई हैं। चक्रवाती तूफान रेमल रविवार आधी रात को बंगाल और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में पहुंचने के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों के 1 लाख से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया। टीम ने जीत के साथ ही आईपीएल 2024 का खिताब भी अपने नाम किया। हैदराबाद ने फाइनल मैच में पहले बैटिंग करते हुए 113 रन बनाए, जिसके जवाब में कोलकाता ने 10.3 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया। कोलकाता की जीत के बाद खिलाड़ियों ने जमकर डांस किया। प्लेयर्स के साथ साथ मेंटोर गंभीर ने भी काफी खुशी दिखाई दी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।